Good morning, bachcho. Today we are going to solve the maths problems of class 7th. The exercise is lesson 4 and 4.2. Got it? Now we are going to start question number 1. 10p is equal to 100. So as we know, कि p means in mathematical form alphabets p, q, r, s or a, b, c stands for variables. Okay, and numbers 10, 5, 100, anything, any numbers stand for constants. Done. Okay, now so मीन्स इफ देयर कहीं पे भी कोई अल्फ़ाबेट मेंशन है ए बी सी या एक्स वाई जेड या कोई पी क्यू आर, तो हमें पी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी आर टेकिंग पी. अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में किस चीज़ की रिलेशन है. इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन है. ठीक है. तो ये मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल टू के उस तरफ जाता है, मीन्स दूसरी थ्योरी में आपको क्या बताती हूँ कि जब भी कोई नंबर्स, जब भी कोई क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन, यस, जब भी कोई ऑपरेशन, OPERATI ऑपरेशन. ओके, ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन सी है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ठीक है. हमेशा प्लस के कनेक्शन माइनस से रहता है और मल्टीप्लिकेशन का कनेक्शन डिवीज़न से रहता है. डन. तो जब भी हमारी बीच में यहाँ दिस साइड इट इज़ नोन एज LHS एंड दिस साइड इट इज़ नोन एज RHS. जब भी LHS कि कोई भी नंबर्स को हम RHS में लेकर जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर हमने +10 को हम RHS में लेकर जा रहे हैं तो वो साइन कन्वर्ट हो जाता है, साइन प्लस की साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो विल गेट -10. सेम एज अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है -10, तो वो RHS के पास जाके मल्टीप्लिकेशन 10, तो RHS के पास जाके वो डिवीज़न 10 में कन्वर्ट हो जाता है 1/10. गॉट इट. अब हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है और प्लस कहाँ पर है? वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा. अब यहाँ देखिए 10p इन दोनों के बीच, ये 10 और p इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ओके. तो जब हमारी मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तभी हमने जस्ट पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो राइट हैंड साइड में वो डिवीज़न के फॉर्म में आ जाती है, और कोई भी अल्फ़ाबेट्स रहती है तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है. तो हमने p की वैल्यू निकालनी है और इक्वल टू 100, और ये जो 10 है ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा. डन. अब हमने एक और प्रोसेस क्या सीखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन, तो जब भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रहता है, फॉर एन एग्जांपल 20 मल्टीप्लाइड बाय 35, गॉट इट, तो जो भी, या 350, तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो आंसर में फिट हो जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, दे आर 2 ज़ीरोज़, तो हमने आंसर में फिट कर दिया. और अब हमारे पास द नंबर्स विच वी आर लेफ्ट विथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 35, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ओरली. 2 5s are 10, 0 कैरी 1, 2 3s are 6 and 1 7. वी गॉट दिस. ठीक है. ईजी मल्टीप्लिकेशन हो गया ना. वी डोंट हैव टू डू दिस वे, 350 multiplied by 2 0 0 0 0 0 0 5 0. No, you don't have to do this way. This is the wrong method and very lengthy method. Okay, this is not the wrong method. You can't say this is wrong method, but very lengthy method. ठीक है. सो और जहाँ तक डिवीज़न की बात होती है, डिवीज़न वी कैन सी इन द डिवीज़न कि जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के ज़ीरोज़ आंसर में फिट हो जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद द स्मॉल नंबर्स टू मल्टीप्लाई, सेम एज इन द डिवीज़न फॉर्म जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो इक्वली कट जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल्स 700 डिवाइडेड बाय 10. ओके. तो 700 डिवाइडेड बाई 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता है. ठीक है. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन के ज़ीरो आंसर में फिट हो गए, उसी तरह से डिवीज़न के ज़ीरो इक्वली कट जाते हैं. कट गए, वी आर लेफ्ट विथ 70/1. 70/1 में वी डोंट हैव टू से कि 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 7 ज़ा 7 0. नो, डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ. तो नंबर इटसेल्फ हमें क्या मिलेगा, 70. ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई. वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है. p
हमें जो भी अल्फ़ाबेट्स मेंशन होती है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो हमने यहाँ पर p लिख दिया और 100, और ये जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में थी वो हम डिवाइड के फॉर्म में लेके आए। और सेम थ्योरी यहाँ वाली अपनाएंगे कि डिविजन्स में 0 0 इक्वली कट जाते हैं, एक 0 से एक 0 कट गया, व्हाट वी गॉट p इज़ इक्वल टू 10/1। और दूसरी डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या होती है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ। दिस इज द आंसर। नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन। 3s, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स होती हैं इट मीन्स उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, हमने s यहीं पर पुट कर दिया। डन। और -9, वी आर लेफ्ट विथ -9, और इन दोनों में भी मल्टीप्लिकेशंस की साइन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशंस है। तो जब मल्टीप्लिकेशंस को हम डिवाइड के फॉर्म में लेके आएंगे, यहाँ हमने जस्ट पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशंस होती हैं तो उसको RHS में डिवाइड के फॉर्म में लेके आते हैं। सेम काम हमने यहाँ पर भी किया, 10 को हम डिवाइड के फॉर्म में लेकर आ गए, सेम यहाँ पर भी करेंगे। 3 डन। अब 3 की टेबल अब पढ़ते हैं, ठीक है। 3 1 times 3 and 3 times makes 9, 3 1 3 and 3 3 9। Done. Now s is equal to -3. You don't have to mention only 3 because minus sign is available, then you have to mention minus sign also. Okay, कहीं पे भी आपके आगे चल के कोई साइन होती है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस वाली, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इस नंबर 3 क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर ये +10 न्यू नंबर ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये +10 न्यू नंबर, वी डोंट हैव टू वरी, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 10p वॉट इट। अब ये प्लस है तो हमने अभी यहाँ पर जस्ट पढ़ा, जब हमारे LHS में कोई प्लस नंबर्स कोई नंबर होते हैं जिसकी साइन प्लस होती है, RHS में उसको पहले माइनस कर देते हैं। डन। कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ हमने इक्वल टू का इक्वल टू उतार दिया, 100 का 100 उतार दिया, और ये +10 था, इसको RHS के साइड में -10 में लेकर गए। पहले ये प्रोसेस कर लेते हैं। ओके, नाउ 10p इज़ इक्वल टू 100 - 10 मेक्स 90। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बड़े सीनियर तो हो जाते हैं पर उन्हें फिंगर्स नहीं छूटती उनकी। हमें क्या करना है, यहीं पर कोशिश करनी है, फिंगर्स एकदम नहीं उठाना। अगर हमें हमारी कैलकुलेशन में बहुत स्लो है, वी हैव टू मेक दिस वे, 1s 10s 100। ओके, 0 - 0 मेक 0, 0 - 1, दिस इज द स्मॉलर डिजिट, दिस इज द ग्रेटर डिजिट। स्मॉलर से ग्रेटर नहीं जाता, वी विल टेक कैरी ओवर, दिस विल कन्वर्ट 10 to 10, 10 - 1 मेक्स 9, और ये तो मैंने बगल वाले को दे दिया था, तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता, सो 90। सी, अब हमारे पास आ गए ना पुरानी वाली क्वेश्चन। सी, 10p इज इक्वल टू 100 और हमारे पास 10p इज इक्वल टू 90। तो हमने क्या किया, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन है तो इसे डिवाइड के फॉर्म में ले आते हैं, p एंड 90, ये 10 नीचे आ गया। डन। और फिर हमारी क्या चलती है, डिवीज़न के जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो इक्वली कट जाते हैं, हमने इक्वली काट दिया। p इज़ इक्वल टू 90/1, और डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 विल गेट द नंबर इटसेल्फ, 9, ठीक है। तो p इज़ इक्वल टू 9। डन। नाउ वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5x इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं करना, अल्फ़ाबेट्स वाली जो है जिसके क्वेश्चंस x को एज इट इज़ छोड़ देना, 0 डिवाइडेड बाई 0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0। डन। चलिए नेक्स्ट, अब ये +6 को क्या करते हैं, +6 को उधर माइनस के फॉर्म में लेके जाते हैं। क्यों, LHS में कोई भी साइन प्लस में रहता है तो RHS में उसे माइनस के फॉर्म में लेके जाते हैं। 8q इज इक्वल टू 6 0 - 16, ठीक है। 8q इज इक्वल टू 0 में 16 जाएगा, -16 जाएगा, -16 ही रह जाएगा, ठीक है। 0 में -16 जाएगा, मीन 0 है हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसमें -16 जाएगा तो -16 ही रह जाएगा ना। अब क्या करना है, देखो हमारे पास फिर से आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन चल रहे हैं, इनमें इन्हें यहाँ पर लाके डिवाइड के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। -16/8, 8 1 times makes 8, 8 2 times makes 16, so q is equal to -2/1, q is equal to any number divided by 2, any number divided by 1 we will get the number itself, we are left with -2। ओके, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना और चीज़ों को समझना, और मैथ्स हमेशा बोल बोल के पढ़ना। गॉट इट, जब भी आप बोल बोल के पढ़ोगे ना तब अपने आप को समझा पाते हो। डन, नो प्रॉब्लम।
और हमेशा किसी भी कोई भी टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आप हमेशा बोल बोल के पढ़ो। बोल बोल के पढ़ने से पता है क्या होता है, आप बोल बोल के पढ़ोगे तो आप अपने आप को भी समझा रहे हो, आप अपनी बातें आपके दिमाग तक जा रही है, आप पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो और अपने दिमाग को सुना भी रहे हो। इसलिए कोई भी चीज़ें हो हमेशा बोल बोल के पढ़ो। अब मैथ्स भी बोल बोल के पढ़ो, अपने आप को समझा के पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होता है ना, हेजिटेशन ख़त्म होती है आपकी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।